Let's start with exercise 8.3. It says that we have to calculate the amount and compound interest on 10,800 for 3 years at 12 by 1 by 2% per annum compounded annually. So यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है. Principal is 10,800. Time is 3 years and the rate given to us is 12 1 by 2%. अब 12 1 by 2% को हम कैसे चेंज करेंगे? You can solve it by multiplying 12 and 2. It will be 24 and 24 plus 1 will give you 25. 25 by 2%. Rate पता चल गया आपको. अब आपने निकालना क्या? You have to find the amount and you have to find the interest over it. तो कैसे find out करोगे? There is a direct formula to it. That is A is equal to P in bracket 1 plus R over 100 raised to power n. n या कह सकते हो t. अब यहाँ पे आपने क्या करना है? प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करनी है विच इज 10,800. देन यू हैव 1 प्लस r. r की वैल्यू कितनी है आपकी? 25 ओवर 2 और किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? 100 से, क्योंकि 100 आपको दिया हुआ है नीचे. देन रेज टू पावर 3 लिखोगे यहाँ पे. क्यों लिखोगे? क्योंकि टाइम पीरियड कितना आपका 3 इयर्स का है. देन यू हैव 10,800 और 25 और 200 को भी आप रिड्यूस कर सकते हो. 25 और 100 को कैंसिल करोगे तो दिस विल गिव यू 4. तो ब्रैकेट में क्या आ गया आपके पास? 1 1 by 8 raised to power 3. So you have value as 10,800 and LCM को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 8 plus 1. 8 plus 1 is nothing but 9. 9 over 8 is raised to power 3. अब raised to power 3 का मतलब क्या है? कि आपने क्या करना है? 9 by 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना. नाउ रिड्यूसिंग दिस. रिड्यूस कैसे करोगे? 10,000 और 800 को रिड्यूस कर सकते हो 2 से. सो दिस विल गिव यू 5,400 एंड दिस विल बी रिड्यूस टू 4. 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2. 5,400 का हाफ कितना हो जाएगा? 2,700. देन 2 कैन बी रिड्यूस टू reduced by 2,700 and it will be 1,350. Then again 1,350 can be reduced by 2 with the respect of 8. So 8 का half is 4 और 1,350 का half is 675. Now what you can do is you can multiply 675 into 9 into 9 and you will get the value as 4,92075. एंड डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? 4 into 8. 4 into 8 is 32. Now what you have to do next is you have to divide this. तो आपने डिवाइड करना है तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मैं डिवाइड नहीं करूँगी यहाँ पे. डिवाइड करोगे तो एक वैल्यू मिलेगी. कैसे? 15,377.34. सो दिस इज द अमाउंट यू विल गेट आफ्टर 3 years. ठीक है, मतलब अमाउंट तो आ गया हमारे पास. अब हमें इंटरेस्ट निकालना है कि इंटरेस्ट कितना होगा. तो इंटरेस्ट एक का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर आपके पास अमाउंट है और प्रिंसिपल है. क्योंकि अमाउंट तो बढ़ जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल जो आप लगा रहे हो. ठीक है, एक बात सुनना है यहाँ पे. इसका रीजन, इसका मतलब पीछे से वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है. पहले तो प्रिंसिपल. प्रिंसिपल हमारा क्या होता है? जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करने वाले हो एक तरीके से. तो आपने इन्वेस्ट कितने किए? 10,800 रुपीज़. 3 साल के लिए इन्वेस्ट करे आपने. रेट आपको कितना मिल रहा है? 25/2%, मतलब 12.5% मिल रहा है. और उसके बाद आपको अमाउंट कितना मिलेगा फाइनली? मतलब 10,800 आपने डिपॉजिट करे थे, आपको मिलेंगे कितने? 15,000 तक मिलेगा आपको. तो आपको दिख रहा है ना कि हाँ, प्रिंसिपल छोटा है और अमाउंट की वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी होगी क्योंकि आपने इन्वेस्ट करके रखे हुए. अब अमाउंट की वैल्यू कितनी है आपकी? 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना हो गया? 10,800. अब माइनस कर दिया आपने तो आपको क्या वैल्यू मिल गई? 4,577.35. So yes, this is what you are getting, like compound interest value. The compound interest you are getting as 4,577.35. So yes, this is the answer to question number 1, A part of it. Now we'll be moving to B part. Let's start with the B part of it. It says that you have to calculate the amount and compound interest on
rupees 18,000. The time period is there. Then you have rate. Principal is there, time period is there and rate is there. अब जो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है वो होता है P 1+R/100 रेज टू पावर n। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है विच इज 5/2 years। अब 5/2 years को यहाँ पे थोड़ी ना पुट कर देंगे और वैल्यू सॉल्व कर देंगे, क्योंकि पावर जो होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, हमारी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर तो है नहीं किसी भी एंगल से, ठीक है। तो हम इसे अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि टाइम पीरियड हमें 1/2 ईयर्स दिया हुआ। टू को कैसे कैलकुलेट करोगे, यू विल कैलकुलेट इट बाय यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, और जो हाफ वाला है ना वो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसे वैल्यू निकालोगे, इट विल बी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1/1 + R/100 रेज टू पावर n। प्रिंसिपल इज व्हाट 18,000 ब्रैकेट 1 + R कितना 10, 10/100 रेज टू पावर 2 इट विल बी। अब 18,000 आ गया आपके पास, 1 + 10/100, सो यू कैन कैंसिल 1 0 विद 0, 1 + 10 आ गया। अब यहाँ पे 10 आ गया, 10 + 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब आपके पास क्या हो गया 18,000, 11/10 स्क्वायर है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 11/10 दो बार आएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बचा क्या आपके पास 180 इंटू 11 सो व्हाट इज द वैल्यू 21,780। अमाउंट यू आर गेटिंग एज 21,780। अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं 2 साल का। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो क्या था, इट वॉज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 21,780 माइनस 18,000, तो कितने का उसका फायदा हुआ 3,780 आफ्टर 2 years। अब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर हाफ ईयर के लिए। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। P की वैल्यू कितनी है आपकी 21,780, R कितना है आपका इट इज 10, T कितना है आपका टाइम पीरियड इट इज हाफ और डिवाइडिंग इट विथ 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 का आधा मतलब 2178 का आधा कितना हो जाएगा, इट विल बी 1089। सो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें देखना है कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। वी हैव 3780 पहला इंटरेस्ट जो निकाला था, और दूसरा कितना निकाला है 1089 विच विल बी 4869। अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस आई। प्रिंसिपल प्लस आई, प्रिंसिपल कितना है 21,780 प्लस इंटरेस्ट कितना लगा हाफ ईयर का 1089, तो वैल्यू कितनी होगी आपकी 22,869। So yes, compound interest is 4869 and the amount you are getting as 22,869. So yes, this is the answer to B part of it. Let's start with C part of it. It says 62,500 is there as a principal and time period is there. Time period कितना दिया होगा आपको 1.5 year. N की वैल्यू आपकी 1.5 year है, और 1.5 year को अगर आप इसको ओपन करोगे तो यू विल गेट 3/2 year। और 3/2 ईयर को हमने देखा कि यहाँ पे इन्होंने पूछे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2। जो 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपको क्या मिल जाएंगे 3.5 years। नेक्स्ट स्टेप में आपको रेट दिया हुआ, रेट कितना है 8%, एंड इट इज गिवन दैट यू हैव टू कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब होता है कि आधा, ठीक है, आधे पार्ट में। जैसे हमें पहले क्वेश्चंस में दिया हुआ था कंपाउंडेड एनुअली, तो एनुअली में पूरे साल का होता है, इसमें हाफ ईयरली होगा। अब यहाँ पे हाफ ईयरली के लिए चेंजेस क्या क्या करना है ये ध्यान से सुनना। एन को जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया टू गेट द वैल्यू ऑफ टाइम, टोटल टाइम इट विल टेक, और रेट को क्या करोगे हाफ कर दोगे, रेट को भी हाफ करेंगे इट विल गिव यू
4%। तो आपके पास प्रिंसिपल है, एन है, रेट है। अब आपने क्या करना है, कम अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकालोगे, पी इंटू 1 + r ओवर 100 रेज टू पावर एन, 62,500 इन ब्रैकेट 1 + r, r कितना है 4, 4 ओवर 100 रेज टू पावर एन 3। अब 62,500 आ गया आपके पास। एंड ब्रैकेट में 4 ओवर 100 है ना, तो 4 ओवर 100 को हम रिड्यूस कर लेते हैं, इट विल बी 2 ओवर 50 एंड 1 ओवर 25। तो आपके पास क्या बचा, 25 + 1 ओवर 25 होल क्यूब, क्योंकि 25 + 1 कितना हो गया आपका, इट इज 26 ओवर 25। और 26 ओवर 25 कितनी बार है, 3 बार है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 26 ओवर 25 को रिड्यूस करना पड़ेगा with the help of 62,500। अब 25 के टेबल में 625 आता है, yes it is possible, so it will be cut down to 2500। अब 25 और 2500 कैंसिल हो जाएगा, so it will give you 100। 25 और 100 कैंसिल होके 4 आ जाएगा। Now what you can do is you can multiply 4 with 26, 26 and 26, so the answer would be 70,304। This is what, this is the amount। Now what you have to do is you have to find the compound interest amount minus principal। amount कितना है, 70,304 minus principal 62,500, and what you will get is 7,804 rupees। So yes, this is the compound interest which the person will get if he put on 62,500 and 1.5 year, and rate is 8% per annum compounded half yearly। So this is the answer for the first part, C part of it। Let's start with the D part of it. So it says rupees 8,000 for 1 year at 9% per annum compounded half yearly। हाफ ईयरली फिर से यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें क्या दिया हुआ है, 8,000 दिया हुआ है, टाइम हमें क्या दिया हुआ है, इट इज़ 1 ईयर। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हाफ ईयरली के केस में यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2 हाफ ईयर्स हमेशा, सो इट विल बी the 2 half years for you। Now the next is the rate given to you। rate is 9% है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, और हाफ ईयरली बोला है ना, तो यहाँ पे रेट को डायरेक्टली आधा कर दो, सो इट विल बी 4.5%। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट कैसे निकालते हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल, 1 + r ओवर 100 रेज टू पावर एन। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है आपकी, 8,000 है, 1 एज इट इज। रेट कितना है आपका, 4.5 ओवर 100 रेज टू पावर एन, एन क्या है आपका 2। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 4.5 और 100 को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई क्या करोगे, एक काम करो कि पॉइंट रिमूव करके नीचे 0 लगाओ, और 5 के टेबल में 45 कब आता है, 9 पे, और ये कब आएगा नीचे वाला आपका 9/200। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यू हैव टू टेक एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, 200 + 9 ओवर 200 का होल स्क्वायर, सो 209, 8,000 इंटू 209 ओवर 200 का स्क्वायर, so it will be 8,000 into 209 over 200, 209 over 200। So you can cancel 2 zeros with zeros, 1 zero with 0, and yes 8 with 200, 4 आ जाएगा यहाँ पे, and this will be 10, 2, and this will be 5। So 200 into 209 over 5, it will give me answer as 8,736.20। So this is what amount is equal to in this case। Now what we have to do is we have to find the compound interest, और compound interest क्या होता है हमारा, amount minus principal। So 8,736.20 minus principal, principal is 8,000, so if you subtract the values you will get 736.20। so yes, this is the answer to D part। Now we'll be moving to E part of it। Let's start with the E part of it। Now it says rupees 10,000 for 1 year at 8% per annum compounded half yearly। हाफ ईयरली आ गया फिर से यहाँ पे। अब प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, इट वुड बी 10,000। व्हाट इज द रेट गिवन टू अस, इट इज 8%। 8% को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4%। और टाइम पीरियड कितना है हमारा, 1 ईयर। 1 ईयर को आपने क्या करना है, 2 हाफ ईयर से मल्टीप्लाई करना है।
So 1 into 2 is nothing but 2.5 years. अब यहाँ पे हमें अमाउंट निकालना है ना, सो व्हाट इज अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर एन. प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000. देन यू हैव 1. आर कितना है आपका 4%, 4 ओवर 100 रेज टू पावर एन विच इज 2. सो 10,000 1 प्लस 4 ओवर 100. 4 ओवर 100 को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो एज 1 ओवर 25. सो 1 प्लस 1 ओवर 25 का होल स्क्वायर. अब 10,000 एज इट इज रहेगा आपका 1 प्लस 1 ओवर 25. इट विल बी 25 प्लस 1 ओवर 25. सो 10,000 आ जाएगा यहाँ पे आपका इंटू 26 over 25 into 26 over 25. Now what you can do is you can divide 25 and 10,000. 25 और 10,000 आपका कैसे डिवाइड हो जाएगा? It will give you 400. और 25 और 400 फिर से डिविजिबल है. So yes, it would be 4 here and so let's divide it by 5 first. It will be 80 here and this will be 5 और 5 और 80 रिड्यूस होके कितना हो जाएगा आपका? It will give you 16. So yes, you are getting value as 16 and 16 into 26 into 26 क्योंकि डिनोमिनेटर पे तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है. So it would be 10,816. So this is the amount you are getting. Amount के बाद हमें क्या निकालना है? We have to find the interest over it. Interest कैसे निकलेगा? Amount minus principal. So 10,816 minus 10,000. So it will give you 816 rupees. So yes, this is the compound interest for the part E. Now we'll be moving to the other. Let's start with question number 2 here. It says Kamla borrowed 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? 2 years and 4 months उन्होंने बोला है हमें. प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमें? इट इज गिवन एज 26,400. रेट कितना दिया हुआ है? 15% दिया हुआ है. और यहाँ पे टाइम पीरियड आपको कितना दिया हुआ है? 2 years and 4 मंथ. तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको क्या करना होगा? देखना होगा कि इस 4 मंथ्स को हम ईयर में कैसे चेंज कर सकते हैं. क्योंकि हमारा ये जो 4 मंथ्स वाली कैलकुलेशन है ना, ये किसके थ्रू होगी? सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू होगी. क्योंकि 4 मंथ्स को अगर आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, सो यू हैव टू डिवाइड इट विथ 4/12. और 4/12 आपका कितना हो जाएगा? 1/3 ईयर्स. सो 2 ईयर्स की कैलकुलेशन तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से आराम से हो जाएगी. 1/3 ईयर्स की तो नहीं हो सकती ना. सो इट विल बी बाय सिंपल इंटरेस्ट. अब विल बी कैलकुलेटिंग अमाउंट फॉर 2 ईयर्स. तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर एन. प्रिंसिपल कितना है? 26,400. 1 एज इट इज. आर कितना है आपके पास? 15. 100 एज इट इज. एन कितना आएगा? 2. सो 26,400 इंटू 15 और 100 को कैसे रिड्यूस कर सकते हो? बाय टेबल ऑफ 5. 3 हो गया ये. दिस इज 20. सो 1 प्लस 3/20 का स्क्वायर. अब 26,400 हो गया. अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 23 ओवर 20. और स्क्वायर है ना. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कि कोई भी चीज़ 2 बार आएगी. अब 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 और 264 वाली 132. और 132 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 66. सो यस, इट विल बी 66 इंटू 23 इंटू 23. सो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? मल्टीप्लाई होगी. इट विल बी 34,914. So this is the amount we have received for 2 years. 2 years में इतना 34,914 हो जाएगा. अब हमें क्या करना है? हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसी वैल्यू का. क्योंकि हमारा हमेशा सिंपल इंटरेस्ट जब भी आप निकालोगे ना, तो आपका अमाउंट क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है. सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे फॉर 4 months. So it will be equivalent to, principal will be equivalent to 34,940
what is the rate given to you? It will be as it is, which is 15%. और टाइम कितना दिया हुआ है आपको? इट इज गिवन एज 1/3. अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी ओवर 100. प्रिंसिपल इज 34,940. Rate is 15. Time is 1/3. And dividing it with 100. और 100 और 15, 15 और 3 को भी कैंसिल कर सकते हो. दिस विल गिव यू 5. 5 और 100 को कैंसिल करोगे, दिस विल गिव यू 20. So 34914 over 20 will give you 1745.70. So this is the simple interest you will get. अब टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा? एक तो हमने पहली कैलकुलेशन की कि 34914 होगा. दूसरा हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें बढ़ के 174.57.70. Now what you have to do to find the total amount? Adding both of them. 34914 plus 1745.70. Adding both of them will give you 36,659.70. So that's the answer for the second one. Let's start with question number 3. It says Fabina borrows 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest. एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है फेबिना की और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है राधा की. एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? दो केसेस है, एक तो फेबिना वाला केस है, दूसरा आपका राधा वाला केस है. प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है फेबिना वाले केस में? 12,500. रेट कितना दिया हुआ है? 12%. टाइम कितना दिया हुआ है आपको? इट इज 3 years. किस मेथड से कैलकुलेट करना है फबीना वाला? सिंपल इंटरेस्ट वाले से. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. दो जीरो से दो जीरोस गए आपके. 125 will be multiplied with 12 and 3. So what value you will get is 4,500 rupees. Simple interest. ये तो हो गया फबीना का. अब हमारा दूसरा राधा का केस. राधा के केस में उन्होंने क्या बोला? सेम अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल इज 12,500, रेट इज 10% ओनली एंड टाइम पीरियड इज सेम एज वेल. NB3 दिया हुआ है और क्या बोला है? कंपाउंडेड एनुअली. तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर एंड 12,500 इंटू 1 प्लस आर. आर कितना हो गया? 10 ओवर 100 रेज टू पावर 3. सो 12,500 और ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा. 1 प्लस 1/10 बचा ना, तो क्या हो गया? 10 प्लस 1 ओवर 10 का क्यूब. सो यू हैव 12,500. 11 ओवर 10 कितनी बार है? क्यूब है. क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 बार. तो दो जीरो से मतलब दो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल. 125 बचा और 10 बचा. दिस इज 2 and this is by 5. So 2 and 5, 25. So 25 over 2 is there, then multiplying it with 11, 11 and 11. So what value you will get is 16,637.50 rupees. अब इसी का हम क्या निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना? 12,500. So the value you get is 4,137.5. So this is the compound interest for the case of Radha. Now they are saying who pays more interest. Obviously आपको दिख ही रहा होगा किसने पे किया ज़्यादा इंटरेस्ट. It is by Fabina. और कितना कितना ज़्यादा किया वो भी बताना है आपको. तो आप क्या करोगे? 4,500 को माइनस कर दोगे 4,137.5 से. So the value you will get is 362.50 rupees. So this is the amount she will pay. Fabina will pay more as compared to the Radha case. क्योंकि राधा ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे उठाए थे और फेबिना ने सिंपल इंटरेस्ट पे कैरी किया था, बोरो किया था लोन. ठीक है. सो इस वजह से देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. नाउ विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. Let's start with question number 4, which says I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum.
सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। अब यहाँ पे इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जमशेद था एंड ही बोरोड अराउंड 12,000 रुपीज़ एंड कितने रेट पे, 6% रेट पे, और कितने साल के लिए, 2 years के लिए, और कौन से तरीके से उसने उठाया पैसे, सिंपल इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, प्रिंसिपल दिया हुआ है विच इज़ 12,000, रेट आपको कितना दिया हुआ है 6%, टाइम आपको कितना दिया हुआ है 2 years। अब दूसरे तरीके में इन्होंने क्या बोला, हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। सेम तरीके से उन्होंने बोला है कि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से पेमेंट करूँ उसको, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगी, तो कितना चेंज आएगा। तो प्रिंसिपल तो आपके पास 12,000 है, रेट आपके पास 6% ही है, और टाइम भी सेम है। बट फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है सेकेंड वाले केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहले वाले में क्या करोगे, यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विच इज पी आर एंड टी ओवर 100। पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 12,000, आर कितना है आपके पास 6, टाइम कितना है 2, डिवाइडिंग इट विथ 100। यू कैन कैंसिल 2 zeros with 0, 120 है एंड यू हैव 12, 6 इंटू 2 इज 12, 120 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका 1440। सो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट on 12,000 and rate is 6% and time period is 2 years। सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है, पी आर टी सेम है बिल्कुल बिल्कुल, और हमें कौन से तरीके से इसको सॉल्व करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से। अमाउंट की वैल्यू निकालोगे पहले तो प्रिंसिपल 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर एन। प्रिंसिपल कितना होगा 12,000, 1 प्लस आर, आर कितना 6 ओवर 100 रेज टू पावर एन, एन कितना 2। सो यू हैव 12,000, 1 प्लस 6 ओवर 100 को कैसे सॉल्व करोगे, बाय टेकिंग एलसीएम। सो 106 ओवर 100 का स्क्वायर हो जाएगा। सो यू हैव 12,000 और 106 ओवर 100 को कितनी बार आप मेंशन करोगे यहाँ पे, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर था ना। सो यू हैव टू कट डाउन 2 zeros with zeros, 1 0 with 1 0। So you have value as 12 into 106 into 106। So multiplying this and dividing it with 10, you will get 13,483.20। So this is the amount you have। अब अमाउंट आ गई आपके पास, अब आप क्या निकालोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना पड़ा इस वाले केस में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इट विल बी 1483.20। कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल गया हमें। अब आप देखो इन दोनों को कंपेयर करना है। सिंपल इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट देना पड़ा उसको 1440, कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना देना पड़ा 1483.20। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उसको, वो देखते 1483.20 माइनस 1440, इट विल बी इक्वल टू 43.20 rupees। So yes, they it I would have to pay him an excess amount of 43.20 rupees, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो 1440 देने पड़ते थे और कंपाउंड इंटरेस्ट में 1483.20 देने पड़ते थे। तो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे 43.20। तो yes, this is the answer for the fourth one। Now we'll be moving to question number 5। Now moving to question number 5, it says Vasudevan invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ 60,000 इन्होंने प्रिंसिपल दिया हुआ आपको, रेट आपको दिया हुआ 12%, और टाइम, टाइम यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट करके दिया हुआ। यहाँ पे आफ्टर 6 मंथ्स दिया ना, 6 मंथ्स को आपने क्या करना है ईयर में कन्वर्ट करना है। सो 6/12, और 6/12 को आप क्या लिखोगे 1/2 ईयर, हाफ ईयर आ गया। अब हाफ ईयर को आपने सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे, क्योंकि हाफ ईयरली है, पहले तो हम प्रिंसिपल लिख लें, इट इज 60,000, देन रेट आधा कर देंगे, क्योंकि क्या बोला इन्होंने कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा आपका 6%। टाइम पीरियड कितना हो गया आपका, इट इज़ हाफ ईयर लिखा हुआ है ना यहाँ पे हमारे फर्स्ट केस में, लेकिन हमें पता है कि अगर हम हाफ ईयरली वाला करते हैं तो हमेशा हम टाइम को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। सो यस 2 and 2 विल बी कैंसिल, और कितना आंसर आ गया आपका 1/2 ईयर। प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया, टाइम आ गया, अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है इस केस के लिए। सो अमाउंट वुड बी
प्रिंसिपल 1 + r/100 एन। प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 60,000 एंड 1 एज इट इज। आर कितना है 6/100 एन कितना है 1। सो इट विल बी 60,000 इंटू 106/100, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, 1 पावर है, तो इट विल बी 1 only. 2 zeros will be cancelled, so you are left with 600 into 106, which is 63,600 rupees. अमाउंट पता चल गया फर्स्ट केस का. So he would get 63,600 after completing 6 months. अब सेकंड केस में उन्होंने क्या बोला आपको 1 ईयर. प्रिंसिपल कितना है 60,000. रेट कितना है आपका, इट इज 6% क्योंकि आधा करना है हमें. टाइम कितना है हमारा, इट इज 1 ईयर. तो 1 ईयर को हाफ ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है 2 से मल्टीप्लाई. सो ये हो जाएगा आपका 2.5 years. प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया आपके पास, टाइम आ गया. अब आपने क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना है. प्रिंसिपल 1 + r/100 n. प्रिंसिपल है 60,000, 1 एज इट इज, रेट कितना 6/100 n कितना हो जाएगा आपका 2. सो यू हैव 60,000 और इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट को, तो दिस विल गिव यू 106/100 का स्क्वायर. So yes, you are getting 60,000 into 106/100. स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, you have to write it twice. Now what next you can do is you can cancel 2 zeros with zeros. So what value you are getting, 6 into 106 into 106. So multiplying these all, what value you will get is 67,416 rupees. So this is the amount you are getting for after 1 year. 6 months का आपको पता चल गया, 1 ईयर का पता चल गया. सो यू कैन सी द डिफरेंस एज वेल कि हाफ ईयर में कितने मिल रहे थे उसको 3,600 मिल रहे थे बढ़ के. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस केस में आपको 7,416. तो मोर द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग ना, लाइक फॉर मोर टाइम यू आर इन्वेस्टिंग, obviously the amount will increase. Now we'll be starting with the sixth one. Now we'll be starting with the sixth one. So it says RF took a loan of 80,000 from a bank. Rate interest is 10%. Find the amount, find the difference in amount he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually. तो एक बार इन्होंने बोला कि एनुअली की कैलकुलेशन करो और एक बार इन्होंने बोला है हाफ ईयरली की कैलकुलेशन करो. तो फर्स्ट केस में आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इट वुड बी 80,000, रेट वुड बी 10%, and the time period given to us is 1.5 year. तो अगर आपको ध्यान हो तो 1.5 years के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इफ इट इज कंपाउंडेड एनुअली. 1 को आप किससे कैलकुलेट करोगे, सी आई वाले फॉर्मूला से. हाफ को किससे आप कैलकुलेट करोगे, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से. इफ यू कैन रिकॉल, हमने पहले भी किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी फाइंडिंग अमाउंट फॉर 1 ईयर. फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल 1 + r/100 प्रिंसिपल कितना आपका 80,000, 1 एज इट इज, रेट कितना 10/100 n कितना 1. सो यू हैव 80,000 into, now taking LCM it will give you 110/100. So you can cancel 2 zeros with zeros and what you are left with is 88. And how many zeros after it, 3 zeros, 88,000. Now what we have to do next is we have to find the simple interest over half years. तो simple interest का फॉर्मूला क्या होता है, P into R into T over 100. Principal is 80,000 into rate is 10, time period is half and dividing it with 100. So yes, you can cancel 2 zeros with zeros and 2 with 800. So it is 400. 400 into 10 is 4,000. सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 4,000 का. सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड अमाउंट इन दिस केस, इट वुड बी 88,000 plus 4,000. So adding these two, what you value you will get is 92,000. Sorry, this is 88. So this will be 4,400
440 into 10, it will give you 4400 as simple interest, and adding simple interest as 4400 will give you, this is 4400, 4400 plus 88,000, adding these two will give you 92,400. So this is the total amount you get. Now the second one, it says compounded half yearly. So half yearly में आपको पता है कि क्या करना है आपको. Principal is as it is 80,000. Rate is half of it, so 5%. Time is what, 1.5 years. 1.5 years को कैसे convert करोगे, 3/2 years. Now what you can recall is rate को तो हमने half कर दिया, which is 5%. टाइम को हमने क्या लिखा है, 3/2, और 3/2 को हम हाफ ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाइंग इट बाय 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 3.5 years. नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड द अमाउंट. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + r over 100 raised to power n. Principal is 80,000 into 1 as it is, rate is 5 over 100, and raised to power will be 3. Now what I can do is I can reduce 5 with 100, or I can keep it as it is, क्योंकि it will be very easy for us to solve if I keep it as it is. So it would be 105 over 100, और क्यूब है ना, क्यूब का मतलब क्या होता है, it will be written thrice. So 105 over 100. Now what you can do is you can cancel 2 zeros with zeros, you can cancel 2 zeros with zeros, and then what you are left with is 100 in denominator. So you have 8 into 105, 105, 105 divided by 100. So the value you are getting is 92,610. So now you can see in the first case it was 92,400. In the second one it is 92,600. So what is the difference in amount? It is 92,610 minus 92,400. So it is 210 rupees. So this is the difference you are getting in the first one and the second one minus. Now we'll be starting with the seventh one. It says Maria invested 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Rate दिया हुआ है आपको, price दिया हुआ है, like principal दिया हुआ है, and find the amount credited against her name at the end of second year. So first case में आपको principal दिया हुआ है, it is 8,000 rupees. Rate आपको दिया हुआ है, it is 5%. Time आपको क्या दिया हुआ है, at the second year. सेकेंड ईयर का मतलब क्या हो गया, इट वुड बी n इज इक्वल टू 2 years. एंड कंपाउंडेड एनुअली बोला तो अमाउंट कैसे फाइंड आउट करोगे आप, प्रिंसिपल 1 + r over 100 raised to power n. Principal is 8,000 into 1 as it is, r is 5, dividing it with 100 raised to power n, it is 2. So yes, you are getting 8,000 into, this is after taking LCM you will get 105 over 100 and take square of it. So what you can do is you can cancel 2 zeros with zeros, 1 0 with 0. So you have 8 into 105 into 105. 105 और 10 को भी cancel कर सकते हैं. So this will be 2 and this will be 21, and 2 and 8 को भी cancel कर सकते हो, it will give you 4. So what you are getting is 4 into 21 into 105. So the value you get against this is 8,820 rupees. So this is the amount you are getting for the first one. Now in the second one they are saying find the interest for the third year. थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट होगा, अभी हमने निकाला था कि अमाउंट आफ्टर 2 years कितना होगा, 8820. अब 3 के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, then n will be 3 in this case. Principal is 8,000, rate is 5%, and time is 3 years. So again the same formula, principal 1 + r
over 100 raised to power n. Principal is 8,000, 1 as it is, rate is 5, 100 below, and n would be 3. So yes, the value you get is 8,000 and 105 over 100 will be repeated thrice. Now what you can do next is you can cancel 2 zeros with zeros and 1 zero with 1 zero. Now let's reduce 105 and 10 first. So this will be 21 and this will be 2. This will be 21 and this will be 20. Now what I can reduce is I can reduce 2 with 8. So this is 4. 4 with 20. This will be 5 and 5 with 105. This will be 21. So basically you have 21 into 21 into 21. So your value you get is 9261 rupees. This is the amount for the second case, but they are saying interest for the third year only. So for this, what you have to do is you have to minus both the amount you are getting, A1 and A2. So A2 minus A1 will give you the interest for the third year. क्योंकि हमें पता चल गया कि हाँ उसको after 2 years 8820 रुपीस मिलेंगे और आफ्टर 3 years उसको कितने पैसे मिल रहे हैं 9261. तो अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि कितना इंटरेस्ट उसको मिला था थर्ड ईयर में. 9261 minus 8820. So subtracting both of them you will get 441 rupees. So this is the answer for the 7th one. Now we'll be moving to 8th. Yes, now starting with 8th one, it says find the amount and compound interest on rupees 10,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. तो हमें क्या कैलकुलेशन करनी है हाफ ईयरली की कैलकुलेशन करनी है. प्रिंसिपल आपको दिया हुआ इट इज 10,000, रेट आपको दिया हुआ इट इज 10% एंड दे आर सेइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली. दैट मीन्स you have to divide the rate with 2, so 5% of it. टाइम कितना है आपका 1.5 years. अब हाफ ईयरली का केस है तो इसमें तो कोई पंगा नहीं होता कि आपको मतलब 1 को अलग तरीके से निकालना है और हाफ को अलग तरीके से निकालना है. 1.5 year को आप कैसे कन्वर्ट करोगे 3/2 और हाफ ईयरली की क्या कैलकुलेशन होती है इट इज मल्टीप्लाइड विद 2. 2 and 2 will be cancelled. So what value you are getting is 3 half yearly. एंड पता चल गया आपको. अब हमें अमाउंट निकालना होगा. अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 plus r over 100 raised to power n. Principal is 10,000 into 1 as it is. Rate is 5 over 100 raised to power n. n कितना है आपका 3. So you get 10,000 into 105 over 100 क्यूब है ना. इसका मतलब क्या हो गया it will be multiplied thrice. Now what you can do is you can cancel 2 zeros with 2 zeros. So you are getting 105 and 100 now. You can cancel both of them. This would be 21, this would be 20. And this will be by 5 again. So this will be 21 and this will be 4. So what value you will get is in decimal. Because you have 105 into 21 into 21. And in denominator you have 4. So if you divide both of them, the value you will get is 11,576.25. So this is the required amount. Now what I can do is I can find the compound interest of the value. So it will be 11576.25 minus 10,000. So the value you get is 1576.25 rupees. So this is the compound interest you get as when it is compounded half yearly. हाफ ईयरली के लिए कैलकुलेशन ये होती है आपकी और एनुअली के लिए कैलकुलेशन अलग होगी ऑब्वियसली. तो इंटरेस्ट भी उसका अलग होगा. सेकंड केस में देखते हैं कि क्या आते हैं हमारी वैल्यू. सो इन कंपाउंडेड एनुअली प्रिंसिपल इज गिवन एज 10,000, rate is given as 10% and time is given as 1.5 years. तो अब सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से होगी बिकॉज इट इज इन मिक्स फ्रैक्शन
और हमें करना ये कंपाउंडेड annually. So 1 will be used with the help of compound interest, half year will be with the help of simple interest. So the value for amount is principal 1 plus r over 100 raised to power n. Principal कितना है आपका 10,000, 1 as it is, r की वैल्यू 10 हो गई, डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर n. n कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 1. So 10,000 into 110 over 100. So yes, you can cancel 2 zeros with 2 zeros. So you get 100 into 110. 100 into 110 is 11,000. So this is the amount you are getting, which is 11,000 rupees. Now what we will do is we will find the interest for this one. So now first of all, yeah, let's find interest over it. So 11,000 minus 10,000, it is interest of 1,000 rupees. Now what we have to do is we have to calculate for half years. तो simple interest निकलेगा ना, P into R into T over 100. So principal in this case will be the amount we have, that is 11,000 into R. R कितना हो गया 10, T कितना हो गया आपका half and dividing with 100. So you will cancel 2 zeros with zeros, 2 with 10, 5 it would be, and 5 5 0. So total compound interest will be 1,000 plus 550, which is 1550. 1550 rupees. So they are saying, would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? So when compounded half yearly, the interest would be more, क्योंकि आपने देखा लास्ट केस में हमारा आया था 1576.25 और इस केस में आया 1550. तो किस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है हमें? वी आर गेटिंग इंटरेस्ट मोर इन केस ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, नॉट इन एनुअली. सो बस लास्ट में हमें बस कंपेयर करना था दोनों वैल्यूज़ को, ताकि हमें पता चल सके कि किस केस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली में या एनुअली. वो कर लिया हमने कंपैरिजन. Let's start with the ninth one. It says find the amount which Ram will get on rupees 4096 if he gave it for 18 months at 12 by 1 by 2% per annum. Interest being compounded half yearly. तो यहाँ पे इन्होंने बोला हाफ ईयरली का आपने फॉर्मूला यूज करना है so that you can get the answer. So principal given to us is 4096. Rate given to you is 12.5 years %, एंड चेंज करोगे इसको तो क्या हो जाएगा 25/2%, एंड देन द टाइम इज गिवन एज 18 months. अब 18 months को आप क्या करोगे, यू विल कन्वर्ट इट इनटू ईयर. फर्स्ट ईयर में कैसे कन्वर्जन करते हैं, 18/12 हो जाता है. दिस हैव बीन कन्वर्टेड इनटू ईयर. सो अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को भी अभी हमें हाफ करना पड़ेगा और डिवाइड करोगे इसको 2 से तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 25/4%. ये तो हमारा क्या आ गया, रेट आ गया. अब टाइम को कैसे चेंज करोगे, हमें पता है कि जब भी हम हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन करते हैं सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2. सो 2 and 12 can be cancelled, it will give you 6 here. 6 and 18 can be reduced, it will give you 3 half years. एंड पता चल गया, रेट पता चल गया, प्रिंसिपल पता चल गया. Now what we have to do is we have to find the amount. Principal 1 plus r over 100 raised to power n. Principal would be 4096, 1 will be as it is, rate will be 25 और 4 नीचे आ जाएगा तो 400 हो जाएगा, n would be 3. So you are getting 4096 and 25 and 400 can be reduced by 25 only. मतलब 25 का टेबल से हम 400 को रिड्यूस कर सकते हैं, एंड इट विल गिव मी 16 here. सो 1 plus 1 by 16 का क्यूब. अब इसको रिड्यूस कैसे करोगे, नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक एलसीएम ऑफ द वैल्यूज. 16 plus 1 over 16 whole cube.
So the value you have is 4096 and 16 plus 1 होता है 17, 17 over 16 थ्राइस करना है हमें. थ्राइस का मतलब क्या है? 3 times. Now reducing the values like 16 and 4096 are divisible with each other. Like 4096 हुआ 16 से डिवाइड कर सकते हो, it will give you 256 and 256 भी 16 से divisible है. 16 and 256 can be cancelled. 16 and 16 will be cancelled. Then what we are left with is 17 into 17 into 17, which is 4913. This is the amount you are getting, 4913 rupees. So obviously, if you invest 4096 for 18 months at 12 and a half per annum, interest being calculated हाफ ईयरली. सो आपको हमें आंसर मिल गया 4913. तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी हाफ ईयरली है तो आपने वैल्यू रेट को पहले तो आधा करना है, टाइम को आपने मल्टीप्लाई करना है जिससे 2 से. दैट विल गिव यू द टाइम पीरियड. और किस में मिलेगा आपको टाइम पीरियड? हाफ ईयर्स में. So yes, this is the final answer for 9th one. Now we'll be moving to 10th of it. Now we'll be moving to the 10th one. So here it says population of a place increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. Find the population in 2001. So let's say the population in 2001 is not known to us because this is a type of application based question. So what we are doing is we are considering the population of 2001 as X, or I can take it as my principal. क्योंकि मेरे को एक तरीके से पता है कि बढ़ के बाद में कितने हो गए 54,000 2 साल में. रेट कितना दिया हुआ है हमें? इट इज गिवन एज 5%. टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 2 years. नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है? यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट. प्रिंसिपल 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर n. अब अमाउंट की वैल्यू आपकी कितनी है? 54,000. प्रिंसिपल p हो जाएगा आपका 1 एज इट इज. r की वैल्यू 500 नीचे, एन कितना हो जाएगा आपका 2. लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या बचा है? 54,000. प्रिंसिपल विल बी एज इट इज 1 प्लस 5 over 100. 5 and 100 can be reduced, which is 1 by 20. So it is 21 over 20 स्क्वायर है ना. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? that you have to write it twice. The number, whichever number is there, you have to make it twice. Now what you can do is you can find the value of p. 20 will be taken to the other side and 20 will be taken down, and that will give you the population in 2001. So what you can see is 21 and 54 are there and they are divisible with each other. So it will be by 18 here, 18,000, or the 21 will be written as 7. Now 18 and 21 can be reduced again by 3. So this would be by 3 now 6,000. So yes, you are getting the value as 6,000 into 20 into 20. 20 into 20 तो 400 हो गया. Multiplying it with 6,000, you are getting 24 lakh. And dividing it with 49. That will be my principal. So the value you are getting is 48,979. It is in decimal, but हम कैसे लिखेंगे इसको? It will be written in terms of अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि यार नंबर्स है ना, इसलिए हम डेसिमल में नहीं लिख सकते इसको. तो जब भी आपका ऐसे कुछ क्वेश्चन आए कि आपको पॉपुलेशन बतानी है, नंबर लिखना है किसी भी चीज़ का, तो इट मस्ट बी डेसिमल. सो 979 था ना, इसको हम क्या कर सकते हैं? या तो 979 लिख लो, या तो इसको राउंड अप कर दो. राउंड अप होके क्या हो जाएगा? ये 48980 approximately. So this would be the principal for the first one. Now for the second part of it, what would be its population in 2005? अब 2003 की तो हमें population पता है, तो principal माना जाएगा उसको. और
नेक्स्ट स्टेप में टाइम क्या हो जाएगा आपका 2 ईयर्स, क्योंकि पहले 2003 में 54,000 थी और 2005 में पॉपुलेशन पूछी जा रही है. सो n वुड बी 2 ईयर्स. n आ गया हमारे पास. रेट हमें पता है विच इज 5%. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द अमाउंट. इस केस में क्यों अमाउंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि 2003 में पॉपुलेशन है 54. ऑब्वियसली 2005 में तो ज़्यादा ही होगी. और ज़्यादा कब होती है यार, जब हमारे पास प्रिंसिपल ये है और अमाउंट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया भी हुआ है, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. So for this one we will be using the same formula, 1 by r over 100 raised to per n. Principal is 54,000. 1 as it is, r will be 500 raised to per n. n कितना हो जाएगा 2. So the value you are getting is 54,000 into 105 over 100 का square है ना, so it will be multiplied. Now 105 and 100 will be reduced again. This will be 21, this will be 20, this will be 21 and this will be 20. 1 0 with 0, 1 0 with 0, 2 with 540, so it will give you 270. Half of 270 will give you 1, 3, then 5. So yes, multiplying these three will get 59,535 rupees. Not rupees, it is the population basically in numbers. 59,535. This is the population in 2005. Yes, we'll be now moving to the 11th question. Let's start with the 11th one. It says in a laboratory the count of bacteria in a certain experiment was increasing at a rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. तो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ कि पहले हमारा बैक्टीरिया का काउंट कितना था 5,06,000. अब यहाँ पे रेट भी हमें मेंशन है ऑलरेडी 2.5%. अब यहाँ पे पर आवर के हिसाब से दिया ना उन्होंने, पर ईयर के हिसाब से तो नहीं दिया. सो इट विल बी ओनली 2.5%. नाउ दे आर सेइंग एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, मतलब टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 आवर्स का. अब आपने ये नोटिस करनी है चीज़ कि रेट भी आर में था आपका और जो टाइम है वो भी आवर्स में. तभी आप इन वैल्यूज़ को एक फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हो. और फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा यहाँ पे हमारा p in bracket 1 plus r over 100 raised to power n. Principal is 5,06,000. 1 as it is, r would be 2.5, 100 below it, n would be 2. Now what you can do is you can reduce the value of 2.5 and 100. So removing decimal and putting 0 here. 25 के टेबल में 1000 आ जाएगा 4 पे, which is 40, क्योंकि 25 4s is 100. So if I want one more 0, I need to put 1 0 more. So the value we have is 50,600, sorry 5,06,000, and in bracket we have 40 plus 1 over 40 का whole square. So it is 5,06,000. 40 plus 1 is 41 over 40 and square करना है ना, तो 41 into 40 हो जाएगा. 1 0 and 1 0 will be cancelled with numerator. So the value you are left with is 5060 into 41 into 41, dividing it with 4 and 4. 5060 maybe is divisible with 4. Yes, it is. So we are getting 1265. So 1265 into 41 into 41. So the value you are getting is 2126465, dividing it with 4. So the value you are getting is 531,616.25 approximately. So if you want to write the approximation of this, it would be approximately 53161
6. This is the back. This will be the count at the end of 2 hours. Now we'll be moving to the next one, that is the 12th question. Let's start with the 12th one. It says a scooter was bought at rupees 42,000. That means this is the principal you have. Now the next thing, it says its value depreciated at the rate of 8% per annum. Rate is there, which is 8% per annum. And then they are saying find its value after 1 year. So the time period given to you is 1 year. टाइम पीरियड दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ, रेट दिया हुआ आपके पास. यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, द वैल्यू डेप्रिशिएटेड. डेप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है कि कम हो गई है वैल्यू. तो आप 1+r/100 नहीं कर सकते. p 1 - r over 100 raised to power n. माइनस क्यों लगाया है यहाँ पे, वाई इट इज नेसेसरी. इट इज नेसेसरी क्योंकि यार डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू. अगर प्लस रहेगा ये तो वैल्यू तो हमारी ऐड होकर मिलेगी हमें आफ्टर 1 ईयर. तो यहाँ पे माइनस साइन का होना जरूरी था. प्रिंसिपल गिवन टू यू इज 42,000. 1 will be as it is, rate will be 8 and dividing it with 100 raised to power n. n क्या होगा आपका 1 it will be. Now what you can do is you can divide 8 and 100. So this will be 4 and this will be 50. 4 को आधा 2, 50 का आधा 25. So you are getting 1 - 2 over 25. 42,000 into, now taking LCM of the bracket value we have, so it will be 25 minus 2, 42,000 into 23 over 25. क्योंकि एक ही साल था तो हमने 1 पुट किया, तो हम उसको ओपन तो करेंगे नहीं और तरीके से. What you have to do is now divide 42,000 with 25, and yes, it is divisible as it is ending with 00. So 1680 into 23 will give you the result, which is 38,640 rupees. So this is the amount they will get after 1 year of depreciation. Depreciation का मतलब क्या होता है कि किसी चीज में गिरावट आना. तो ऑब्वियसली यार, चाहे वो स्कूटर हो या चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, द वैल्यू विल डिक्रीज आफ्टर यूजिंग इट. तो इन्होंने भी यही बोला था कि स्कूटर लिया था उन्होंने 42,000 का, एंड द वैल्यू डेप्रिशिएटेड. वैल्यू डेप्रिशिएट कितने पे हुई है, 8% पर एनम पे. डेप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है कि कम हो जाना. आफ्टर 1 year, आफ्टर 1 year का मतलब क्या है, n would be 1 year in this case. And then what you can do is you can put in the values. Only difference was that कि हमने फॉर्मूला क्या यूज किया था, p 1 - r over 100. माइनस करना जरूरी था, क्यों, क्योंकि वैल्यू नहीं तो बढ़ जाती है. माइनस ज़रूरी था इसलिए क्योंकि वैल्यू हमें पता है कि कम होने वाली है, डेप्रिशिएट होने वाली है. तो आपने ध्यान रखना है फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता है. अगर वो बोलते हैं कोई चीज़ कम हो रही है तो इट वुड बी माइनस साइन. So yes, the answer for this one is 38,640, and you can see the difference in the price the scooter has been bought, which is 42,000. अब कितना हो गया यार, 38,640. Approximately the difference is of 3,500 approximately आंसर. हमें निकालना नहीं था, बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि हाँ 3,500 का चेंज आ चुका है, कम हो गए हैं 3,500. So yes, moving to the next chapter of it. So do comment which chapter I should take up. Thank you for watching. Have a great day.